हेलो साथियों, आप सभी का एक बार फिर से नए लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ रहे हैं, सतत तथा अवकलनीयता। यह आपका लेक्चर नंबर दूसरा है। यदि आप लोग पहले लेक्चर को नहीं देखे हैं तो आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले लेक्चर को देख लीजिए, क्योंकि कोई भी चैप्टर का पहला जो वीडियो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहाँ पूरा बेसिक और कंसेप्ट पूरा अच्छे से समझा देते हैं। और यहाँ पर आज हम क्वेश्चन लगाएंगे। कल भी क्वेश्चन लगवाए थे, लेकिन बता दिए थे सतत तथा अवकलनीयता की जांच करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। आज का क्वेश्चन क्या है, fx बराबर हमें इतना दिया है और x बराबर π/3 पर π/3 पर हमें जांच करना है कि यह सतत है कि नहीं है। तो चलते हैं आपके क्वेश्चन पे। और आपसे प्लीज एक रिक्वेस्ट और है कि आप लोग अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। अकेले पढ़ाई करने से कोई फायदा नहीं है, बांट कर पढ़ाई करना चाहिए, ठीक है। तो जब तक शेयर नहीं करेंगे तब तक कैसे काम चलेगा। तो आपसे प्लीज इतना ही रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों से भी बोलिए कि मेरे चैनल पढ़ें। हम बोले हैं 45 प्लस बोले हैं, तो 45 प्लस आपका आएगा, बस हमारे साथ बने रहिए। तो हमें इतना दिया है और हमें सतत तथा अवकलनीयता की जांच करने के लिए सबसे पहला कंडीशन होना चाहिए, जो fx होगा वह लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम fx निकाल लेते हैं। तो हमें x बराबर 3π/4 पर जांच करना है। तो जहां x है वहां पर 3π/4, ठीक है, fx के लिए। तो 3π/4 किसमें आपका पड़ेगा, दो दिया है आपका fx बराबर इतना दिया है, fx बराबर यानी कि दो फलन दिया है। तो हम जांच करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि कौन सा फलन लेंगे। तो देखिएगा x बराबर π/3, तो x के जगह पे 3π/4 लिखे हैं, 3π/4 लिखे हैं, सॉरी 3π/4 है। तो 0 लेस देन x लेस देन इक्वल में 3π/4 दिया है। यह किस में जाएगा, तो 3π/4 किस में पड़ेगा, 0 से लेकर यह दर्शा रहा है कि x का जो मान है 3π/4 के इक्वल में भी है, ठीक है, इक्वल में है। तो यानी कि हमारा जो है इसी रेंज में जाएगा। तो यह 3π/4 हमारा कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट को निकाल लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेन टू 3π/4 पर माइनस fx, ठीक है। उसके बाद से लिमिट h टेन टू 0 हो जाएगा। और f है तो f लिखेंगे, और इस x के जगह पे यह 3π/4 लिखेंगे माइनस h, ठीक है। माइनस है तो माइनस लिख लिए, और यहां से h। हर एक स्टेप में ऐसे ही होगा, हर एक स्टेप में। अब सर्च करेंगे कि 3π/4 माइनस h, तो h का हम वैल्यू आपसे बताए थे, h बराबर आप लोग 0.0001 मान लीजिए, यानी कि सबसे छोटा है, कुछ भी मान सकते हैं लेकिन एक से छोटा। तो एक से छोटा मानेंगे तो यह 3π/4 से कुछ कम होगा। तो कुछ कम होने का मतलब यह संकरा किस में जाएगा, किस फलन में जाएगा, तो यह जांच करेंगे। तो यहाँ पर यह दर्शा रहा है कि 3π/4 और पाई यानी इतने के बीच में होगा x के मान, और यहाँ पर 0 और 3π/4 के बीच में होगा, 3π/4 के बीच में होगा। तो हम कह सकते हैं 3π/4 माइनस कुछ भी करेंगे तो कुछ कम होगा, तो यानी इसी के रेंज में जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे, यहाँ पर हमारा कितना दिया फलन 1 दिया है, ठीक है। अब हम राइट हैंड लिमिट को निकाल लेते हैं। तो राइट हैंड लिमिट को कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेन टू कितना हो जाएगा, 3π/4 पर पॉजिटिव fx। अब हम दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, लिमिट x टेन टू 0 करते हैं, और इस x के जगह पे 3π/4 माइनस, और यहाँ प्लस है तो प्लस h, ठीक है। तो 3π/4 प्लस h मान लेते हैं, कुछ भी हो सकता है इतना। तो 3π/4 में h जोड़ेंगे तो आपका कुछ बेसी जाएगा, यानी कि थोड़ा सा बड़ा होगा। तो थोड़ा सा बड़ा होने का मतलब 3π/4 लेस देन x लेस देन पाई, यानी इतने के पाई के बीच में 3π/4 और पाई के बीच में होगा आपका मान। तो 3π/4 से बड़ा है तो रेंज इसमें आएगा। तो 2 है तो 2
लिमिट यच टेंड टू 0। यहाँ पर 2 है तो 2 लिखेंगे, साइन है तो साइन लिखेंगे, जहां यक्स रहेगा वहां पर बस इतना लिखना है। 2 हो गया 2, और यक्स के जगह पे हम लोग 3π/4 प्लस यच, ठीक है। और बाई में आपका कितना हो जाएगा 9। सॉरी फोन आ गया है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, साइन यह 2 है तो 2 का गुणा करा दीजिए, तो लिमिट यच टेंड टू 0 या टेंड टू 0 का मान भी रखेंगे तो कोई मतलब नहीं है, या तो गुणा करा दीजिए। 2 साइन कितना हो जाएगा आपका, 2 से 2 काटेंगे तो 3π/2 हो जाएगा, प्लस 2h बाई में 9, ठीक है, बाई में 9। अब यच टेंड टू 0 का मान रखेंगे, सोच लीजिए यच टेंड टू 0 का मान रखेंगे तो यह आपका 1 के बराबर नहीं आएगा, ठीक है। यदि यहाँ पर तो 2 दिख रहा है, यहाँ पर 2 है, तो मान लेते हैं साइन का मान कुछ भी आ जाता है, मान लेते हैं साइन का मान कितना आ जाता है, 1/√2 आ जाता है, ठीक है। तभी भी तो आपका कुछ बड़ा होगा, हम मान नहीं निकाले हैं, यह माने हुए हैं कि मान लेते इतना आ गया है। यदि √में 3/2 आ जा रहा है सपोज कीजिए, तभी तो आपका 1 से कुछ बड़ा होगा, इसलिए हम यहाँ पर मान नहीं निकालना है, आप लोग मान निकाल सकते हैं। तो अतः हम कह सकते हैं कि यह 3π/4 इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल डज नॉट राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो यह हमारा क्या है, असतत है, कंटिन्यूटी नहीं है। इसके साथ ले लीजिए, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। अब हम आपके दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, f(x) बराबर 3 फंक्शन दिया, 1 फंक्शन 2 फंक्शन 3 फंक्शन, तीसरा फंक्शन हमारा 0 है। जब x लेस देन a, x ग्रेटर देन x बराबर a पर, तो हमें दिखाना है x बराबर a पे यह सतत है कि नहीं सतत है। तो इसका जांच कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, x बराबर a पे हमें कंटिन्यूटी दिखाना है। तो f जहां x है तहां पर a लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे a हो गया, तो a किस रेंज में जा रहा है, a किस में जा रहा है देखिएगा, इसमें जा रहा है, तो ये हमारा 0 हो गया, ठीक है। दूसरा स्टेप, लिमिट x टेंड टू a पर माइनस f(x), ठीक है। उसके बाद से हम लोग क्या करते हैं, लिमिट h टेंड टू 0 और इस x के जगह पर a माइनस h। अब a का कोई भी मान ले लीजिए, h का कोई भी मान लेंगे, तो मान लेते हैं हमारा a बराबर 2 है, ठीक है, 2 है सपोज कीजिए। तो h का कोई भी मान लेंगे तो 2 से कम होगा, तो 2 से कम होने का कंडीशन किस में है, x जो a का मान है x से बड़ा है। यहाँ पे यह दर्शा रहा है x छोटा है a से और x बड़ा है a से, x बड़ा है a से, x छोटा है a से। तो x छोटा है a से तो किस में जाएगा, a से छोटा इसमें जाएगा। यदि h का कोई भी मान लेंगे, ठीक है, तो a से छोटा होगा, तो a से छोटा होने का मतलब कंडीशन कहाँ है, x लेस देन a में। तो x लेस देन a में यह दर्शा रहा है कि x का जो मान है a से छोटा है, यानी कि यह वाला फंक्शन लेंगे तो लिमिट h टेंड टू 0, और जहां x है वहां a माइनस h का होल वर्ग माइनस यह आपका a है, बाई में a माइनस a, ठीक है। h टेंड टू 0 का मान रख दीजिए, तो h टेंड टू 0 का मान रख देंगे तो a का वर्ग बाई में a माइनस a कट जाएगा, तो हमारा टोटल कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। जहां h है वहां पर 0 रख दिए, लिमिट हट गया, ऐसे आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। राइट हैंड लिमिट को देख लेते हैं। राइट हैंड लिमिट में क्या है, लिमिट x टेंड टू a पर पॉजिटिव f(x), ठीक है, लिमिट h टेंड टू 0 और इस x के जगह पर a प्लस h किस में जाएगा, तो देखिएगा ध्यान से, इस वाले फंक्शन को देखिए, x बड़ा है a से, यानी कि x का जो मान है a से बड़ा है और h का मान लेते हैं
0.001 लेते हैं, 0.001 लेते हैं तो ए से बड़ा होगा, तो ए से बड़ा होगा तो इस वाले कंडीशन में जाएगा, इस वाले कंडीशन में जाएगा। तो जहां लिमिट h टेन टू 0, जहां x है वहां पर a प्लस h और माइनस a प्लस h का होल वर्ग, ठीक है, y में आपका क्या है a है, ठीक है। अब h टेन टू 0 का मान रख दीजिए, तो मान रखेंगे a माइनस यह भी 0 हो गया, a भी 0 हो गया और a का वर्ग y में ये हो गया, ठीक है। अलग अलग करेंगे, अलग अलग, तो देखिएगा ध्यान से, अलग अलग करते हैं तो a हमारा a बाई ए हो जाएगा माइनस a स्क्वायर बाई में a, तो यह हमारा 1 हो गया, यानी कि डज नॉट इक्वल टू आर एच एल, ठीक है। तो यह हमारा फॉर्मूला सतत नहीं है, कंटिन्यूटी नहीं है। देखिएगा ये भी 0 आया है, ये भी 0 आया है, लेकिन यह 0 नहीं आ रहा है, यह 0 नहीं आ रहा, तो क्या कह सकते हैं कि यह हमारा कंटिन्यूटी नहीं है। तो दिखा देंगे एफ ए बराबर में लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, अतः यह क्या है हमारा कंटिन्यूटी नहीं है, असतत है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दूसरे क्वेश्चन, और इसके आगे वाला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, हम आपको थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन में गलती है, यह आपका सतत है, इस कंडीशन से है तो सतत नहीं है, लेकिन जो बुक का कंडीशन दिया है सतत दिया है, तो क्वेश्चन आपका गलत दिया है लेकिन आंसर आपका सतत दिखाया है। तो आप लोग इसको चेंज करना चाहते हैं, इसके जगह पे हम लोग x माइनस एक्स स्क्वायर बाई में a करेंगे, तब आपका सतत आएगा, तब आपका सतत आ जाएगा। ठीक है, तब आपका सतत आ जाएगा, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई में a। आपका जो क्वेश्चन है गलत है, सतत दिखा दिया, क्वेश्चन आपका सही है लेकिन आंसर जो है सतत दिखाया है लेकिन सतत नहीं है। उदाहरण के सवाल इस समय लगवा रहे हैं, वह सतत नहीं है, क्या है, असतत है। क्वेश्चन के हिसाब से सतत नहीं है, कंटिन्यूटी नहीं है, लेकिन जो आंसर दिया है आपका कंटिन्यूटी नहीं है। ठीक है ना, सॉरी कंटिन्यूटी है लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कंटिन्यूटी नहीं है। यदि इस क्वेश्चन को हम लोग यस माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए करते हैं तब कंटिन्यूटी होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको रब करते हैं, देखे हैं तो आपका क्वेश्चन में मिसप्रिंट था, तो इसको रब कर देते हैं। देखिएगा आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिएगा ध्यान से, यह बराबर हमारा 4 फलन दिया, 1 2 3 4 फलन दिया है और कंडीशन आपका रेंज रख दिया है और बोल रहा है x बराबर 0 पर और x बराबर 1 पे सतत दिखाना है। यह सतत है कि नहीं सतत है, इसका जांच करना है। तो कैसे जांच करेंगे, हम किसी एक को जांच कर दे रहे हैं, चलिए दोनों को जांच कर दे रहे हैं। ठीक है, दोनों को बता दे रहे हैं अच्छे से। तो हम पहले हम x बराबर 0 को लेते हैं, x बराबर 0 को लेंगे तो f और इस x के जगह पे 0 और देखेंगे 0 किस में आएगा। तो यहाँ पहला कंडीशन देखिएगा, ध्यान से पहला कंडीशन देखिए, x लेस देन इक्वल में 0, यानी कि जो x के मान है वह 0 के बराबर है, 0 के बराबर है और 0 से बड़ा है। ठीक है, यहाँ देखिएगा x छोटा किस से, 0 से, और 0 से बड़ा भी है, यानी कि x का जो मान है यहाँ पर 0 के बराबर भी आएगा और 0 से बड़ा भी जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, माइनस 0 का होल वर्ग, यानी कि हमारा 0 आ गया। ठीक है, यह 0 कैसे आया है समझ गए, कौन सा फलन लेना है ये भी समझ गए होंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट को लिमिट x टेन टू 0 पे माइनस f। ठीक है, लिखने का तरीका बता रहे हैं, जो बॉक्स बनाए हैं इसको रफ नहीं कर रहे हैं बार बार, क्योंकि हमें बार बार बनाना होता है। इतना हो गया, उसके बाद से लिमिट h टेन टू 0 हो जाएगा और इस x के जगह पर 0 माइनस h, और यदि हम h का मान कुछ भी लेते हैं, h बराबर मान लेते हैं 0.0001 लेते हैं, तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, h का मान किस में आएगा, ऋणात्मक में आएगा। यहाँ पर h का मान ऋणात्मक में आएगा, तो यह क्या दर्शा रहा है, पहला कंडीशन को देखिए क्या दर्शा रहा है कि x लेस देन इक्वल में 0, यानी कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं
कि x का जो मान है वह 0 के बराबर है, 0 के बराबर है और 0 से क्या है, छोटा है, यानी कि -1, -1, -2, -3। ठीक है, तो माइनस यच, यहाँ पर यच का मान क्या आएगा, कुछ कम आएगा, लेकिन ऋणात्मक में आएगा, 1 से छोटा आएगा लेकिन ऋणात्मक में आएगा, तो ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शा रहा कि फलन इसमें जाएगा, यानी कि लिमिट यच टेंड टू 0 और यच के जगह पे 0 माइनस यच का होल वर्ग, और माइनस है तो माइनस यच टेंड टू 0 को वहां रखेंगे तो 0 0 0, यानी कि यहाँ हमारा 0 हो गया। ठीक है, राइट हैंड लिमिट को देखिए, राइट हैंड लिमिट को, लिमिट यच यच टेंड टू 0 पे प्लस 0 पे प्लस एफ यक्स, और लिमिट यच टेंड टू 0 एफ 0 प्लस एच, 0 प्लस एच, यदि 1 से बड़ा होने का कोशिश करेगा, यदि एच का मान रखेंगे तो 0 से बड़ा होगा, क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, तो 0 से बड़ा किस में जाएगा, यह तो 0 के बराबर में है, यह तो आपका कंडीशन 0 के बराबर है और 0 से छोटा है, और दूसरा कंडीशन यह कर रहा है 0 लेस देन यस लेस देन इक्वल में 1, यानी कि यह हमें यह दर्शा रहा है 0 और 1 के बीच में आपका फलन होगा, तो फलन किसके लिए, इसके लिए, तो लिमिट यच टेंड टू 0 5 यस, और इस यच के जगह पे 5 हो गया, और इस यच के जगह पे 0 प्लस यच, ठीक है, और -4 यच टेंड टू 0 का मान रखेंगे तो यह हमारा 0 हो गया, यानी यह प्रत्येक पद हमारा 0 हो जाएगा, यह प्रत्येक पद 0 हो जाएगा, यानी -4 आ गया। ठीक है, -4। तो हम देख रहे हैं जो f0 है वह लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर है, लेकिन राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, अतः हम कह सकते हैं कि यह फलन सतत नहीं है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखने का भाषा जो बोल रहे हैं वही लिखना है, f0 लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट के, अतः यह फलन कंटिन्यूटी नहीं है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। x बराबर 1 पर देख लेते हैं, x बराबर 1 पर देखेंगे, x बराबर 1 पर देखेंगे। ठीक है, तो x बराबर 1 पर देखेंगे तो यहाँ पर 1 हो गया, इसको रख करते हैं। ठीक है, x बराबर 1 पे, ठीक है, तो x बराबर जब 1 पर देखेंगे तो आपका यह तो ऋणात्मक चिन्ह दर्शा रहा है, यह तो ऋणात्मक चिन्ह दर्शा रहा है, और 0 लेस देन x लेस देन इक्वल में 1, तो यह दर्शा रहा है कि 0 और 1 के बीच में होगा, 0 और 1 के बीच में होगा, यानी कि 1 के बराबर भी होगा और 1 के बीच में भी होगा। यह फलन लेंगे तो 5 और x के जगह पे 1 -4, यानी कि 5, यानी कि 1 आ गया हमारा, 5 × 5 -4 1 आ गया, और यहाँ पर इतने को रख कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 1 माइनस में हो जाएगा। ठीक है, और लिमिट यच टेंड टू 0 हो जाएगा, और इस यच के जगह पे 1 माइनस यच, यच का कोई भी मान लेते हैं, यदि यच का कोई भी मान लेते हैं तो 1 माइनस यच, यानी कि वह 0 के पास आने का कोशिश करेगा और 0 से थोड़ा सा बड़ा होगा, तो यह 0 के बराबर है, 0 के बराबर भी है। 0 यदि मान लेते हैं 1 में हम क्या करते हैं 0.001 को घटाते हैं तो यह हमारा 9 हो गया। ठीक है, ये भी 9, ये भी 9, 0, यानी कि 0 और 1 के बीच में होगा, तो 0 और 1 के बीच में होने का कंडीशन यह फॉलो कर रहा है, यह फॉलो कर रहा है, तो यानी कि यही फलन एक बार और लेंगे। लिमिट h टेंड टू 0, h टेंड टू 0, जहां h है वहां पर 5 1 माइनस h -4, h टेंड टू 0 का मान रखेंगे तो यह हमारा पद 0 हो गया, और 5 × 5 -4 तक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर +1 1 हो जाएगा। उसके बाद से अब यहाँ से हम जांच करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम जांच करेंगे कि क्या होगा, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जांच करेंगे। यह आपका 1 है, ठीक है, यह हमारा 1 है, तो 1 प्लस यच, यानी कि 1 से बड़ा होगा, तो 1 से बड़ा होने का कंडीशन, 1 से बड़ा होने का कंडीशन यह तो 0, यह हमारा 0 और 1 के बीच में और 1 के बराबर में होगा। ठीक है, और यह कंडीशन देखते हैं 0 और 2, सॉरी 1 और 2 के, 1 और 2 के बीच में होगा, तो 1 और 2 के बीच में यही जाएगा, यह वाला फलन चला जाएगा, तो यह 1 प्लस यच यानी कि 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा, यानी कि फलन यह वाला, तो जहां यच है वहां पर क्या लिखेंगे,
एच टेन टू 0 फलन यह लिए हैं तो 4 और एच की जगह 1 प्लस एच और वर्ग है तो वर्ग कर देंगे, ठीक है, -3 1 प्लस एच, ठीक है। अब 0 रखेंगे, यहाँ पर भी 0 यहाँ पर भी 0, तो हमारा कितना आ जाएगा 4 - 3 तो कितना आ गया हमारा 1 आता है। हम कह सकते हैं x बराबर 1 पे, x बराबर 1 पे हमारा सतत है, x बराबर 1 पे सतत है और x बराबर 0 पे सतत नहीं है, कंटिन्यूटी नहीं है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसको रब करते हैं, ठीक है। अब हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहेगा। इसके साथ मार है, जब भी मार वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको हम यदि मार में से हटा रहे हैं तो 1 प्लस होगा 1 माइनस होगा, 1 प्लस होगा 1 माइनस होगा। तो यहाँ पर हम इसको बढ़ाते हैं, रेंज निकालते हैं। कौन सा रेंज लेंगे तो x - 2 और x प्लस सॉरी x - 2, एक बार इसके साथ क्या करते हैं प्लस माइनस, तो एक बार प्लस ले लिए हैं, ठीक है, और एक बार x - 2 नीचे ही है और ऊपर वाले में एक बार माइनस ले लेते हैं। तो यह सेम है, कट पीट कर 1 आ जाएगा, कट पीट कर हमारा कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। जब रेंज निकालना है, जब यस यहाँ भी रहेगा, 2 यहाँ भी रहेगा, 2 यहाँ भी रहेगा, क्योंकि हमें कह दिया है x बराबर 2 पे। अब देखेंगे रेंज, मुंह इधर रहेगा कि इधर रहेगा। इसके लिए क्या करेंगे देखिएगा, 1 के बराबर है तो जब प्लस रहे तो आपका मुंह इधर खुला होना चाहिए, यानी कि ग्रेटर देन होना चाहिए, और जब माइनस रहे तो लेस देन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लेस देन होना चाहिए। अब हम निकालेंगे x बराबर 2 पे, तो f2 आपका किस में जाएगा? f2, यहाँ 2 यह दर्शा रहा है, यहाँ पर देखिएगा यह कह रहा है x का मान कि x का मान 2 से बड़ा है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है। और x का मान यहाँ पे यह कह रहा है कि x का जो मान है 2 से छोटा है, x का जो मान है 2 से छोटा है, यानी कि 1 है, 0 है, उसके बाद से -1 है। x का मान 2 से छोटा है, ठीक है, और यहाँ पर x का मान 2 से बड़ा है, हो गया। तो आपका 2 किस में जाएगा? 2 किस में जाएगा? x का मान 2 से छोटा है, यहाँ पर आपका इक्वल का चिन्ह भी रहता है, यहाँ पर आपका इक्वल का चिन्ह भी रहता है, ठीक है, यहाँ पर आपका इक्वल का चिन्ह भी रहेगा, यानी कि 2 के बराबर रहेगा, ठीक है, ऐसा हो गया। वहां पर इक्वल का चिन्ह रहता है, प्लस वाले में इक्वल का चिन्ह भी रहता है, ठीक है ना, प्लस वाले में इक्वल का चिन्ह रहता है, माइनस वाले में इक्वल का चिन्ह नहीं रहेगा। यदि माइनस वाले में भी इक्वल का चिन्ह लेते हैं तो नहीं, दिक्कत हो जाएगा, माइनस वाले में नहीं रहता है, ठीक है, प्लस वाले में ही रहता है आपका। तो 2 किस में जा रहा है? 1 में जा रहा है, 1 हो गया। और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो x टेन टू 2 पर माइनस f(x) लिमिट h टेन टू 0, उसके बाद से इस h के जगह पे 2 - h किस में जाएगा? 2 से छोटा, यानी कि 1 के करीब होने का कोशिश करेगा, यानी कि इस वाले रेंज में जाएगा। तो यह रेंज आपका क्या है? आपका -1 है। तो देख रहे हैं यहाँ प्लस या माइनस सतत नहीं है, ठीक है, राइट हैंड निकालने का कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद से सेशन को बंद कर देंगे। कल का लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला, क्योंकि वहां पर एक्सरसाइज के 7 क्वेश्चन तक बता दिए हैं, 7 तक बता दिए हैं, 8 से बताएंगे, क्योंकि 8 जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वीडियो के साथ कल के लेक्चर में बने रहेगा, और आज के लेक्चर भी देख लीजिए, कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। एक क्वेश्चन आपका बहुत उदाहरण का है, बहुत अच्छा है, लाग लगाया है, तो k का मान ज्ञात करना है, लॉग में दिया है, k का मान ज्ञात करना है, तो इसके साथ ले लीजिए, उसको लगा लेते हैं, ठीक है। आप लोग यह क्वेश्चन देख लीजिएगा ध्यान से, दिया है f(x) बराबर 2 फलन दिया, एक बार यह दिया, एक बार k दिया है। जब x बराबर 0 है, x डजंट इक्वल टू 0 हो, तो हमें यहाँ से k का मान ज्ञात करना है। तो k का मान कैसे ज्ञात करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, जैसे जैसे काम किए हैं वैसे ही करेंगे, ठीक है ना। तो x बराबर 0 पे
सतत दिखाना है, सतत नहीं दिखाना है, हमें के का मान ज्ञात करना है। क्या करना है? के का मान ज्ञात करना है। तो F0 किस में आएगा? देख रहे हैं 0 के बराबर है, यानी कि के हो गया, ये हमारा के होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट को ले लेते हैं, लिमिट यस टेन टू 0 पे माइनस F। लिखने का तरीका हमेशा यही रहेगा, लिमिट h टेन टू 0 दूसरे स्टेप में h टेन टू 0 और यहाँ पर 0 माइनस h, यानी कि 0 के बराबर नहीं होगा। यह फॉलो करेगा, यह दर्शा रहा है कि 1 से 0 से बड़ा है और 0 से छोटा है, लेकिन 0 के बराबर नहीं है। तो इस वाले फलन में जाएगा, तो जहाँ x है वहाँ पर 0 माइनस h यानी कि माइनस h रखते हैं, 0 माइनस h यानी कि F माइनस h रखते हैं। ठीक है, तो जहां पर लिमिट h टेन टू 0 log 1 प्लस क्या हो जाएगा? माइनस ए एच और यह प्लस माइनस डायरेक्ट कर लेते हैं माइनस। ठीक है, यह माइनस ए और एच हो गया, ब्रैकेट बंद, माइनस log 1 माइनस क्या हो जाएगा? माइनस प्लस हो जाएगा, बी एच हो जाएगा। माइनस प्लस क्या कहाँ से हुआ है? जो एच का मान है हमारा माइनस एच है, तो यहाँ पर माइनस एच रखते हैं, तो यह माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, और y में आपका क्या है? x है, और x क्या है आपका? माइनस एच है, माइनस एच हो गया। और हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से log m/n का सूत्र लगा सकते हैं, लेकिन आप लोग देखिएगा, देखते हैं कैसे लगाया है। सॉरी, यहां पर आपका यह आंसर मिल चुका, इसका मान आपका होता है a के बराबर। कैसे? लिमिट, देखिए लिमिट अलग अलग सबके साथ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? जरूर लिख सकते हैं। तो हम जानते हैं लिमिट यस टेन टू ए हो 0 हो, यस टेन टू 0 पर हमें देखा ना, यस टेन टू 0 हो, और लाग यह हमारा फार्मूला होता है। देखिए फार्मूला हमें भी पता नहीं था, भूल गया था यह। ठीक है, वह बराबर होगा ए के, यदि इतने के जगह पे हम लोग ए लिख सकते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? इतने के जगह पे यह हमारा फार्मूला है, सूत्र है। ठीक है, यह हमारा फार्मूला है, इतने की जगह पे हम लोग ए लिख सकते हैं, इतना हो गया। और इसको रब कर देते हैं, नहीं तो क्या है आपका? log a प्लस ए एक्स बाई में x है, यानी कि इतने के जगह पे हम इतना लिख दिए हैं। यह x है, सबके साथ चला जाएगा, मानते पूरे बट्टे में, तो x यहाँ भी आ गया, x यहाँ भी आ गया। ठीक है, और इतना का जो मान होगा हमारा कितना होगा? b होगा। इतना का मान नहीं दिया है, लेकिन यह आपका b होगा, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो माइनस b होगा। इतना ध्यान है। यहाँ पर आपका क्या है? प्लस रहता तो b होता, लेकिन यहाँ क्या है आपका? माइनस है। सॉरी, तो नहीं रहा है, यहाँ क्या है आपका? माइनस है, तो माइनस की वजह से माइनस b होगा। समझाना नहीं पड़ेगा, यानी इतने का सूत्र जो होगा लिमिट के साथ हमारा माइनस b होगा, लेकिन माइनस b क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यह प्लस रहता है तो प्लस b होता, माइनस है तो माइनस b होगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? इसको हटा देते हैं, इसको इतने को रफ कर देते हैं। ठीक है, इतने को रफ कर देते हैं, यह लिखें या ना लिखें कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं इतना का मान a माइनस b। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? a प्लस b। ठीक है, और हमें k का मान ज्ञात करना था, तो यहाँ से ही हम ज्ञात कर सकते हैं। यदि राइट हैंड लिमिट भी निकालते हैं तो भी आपका a प्लस b आएगा, यदि राइट हैंड लिमिट भी निकालते हैं तो भी हमारा a प्लस b आएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? जब दो पक्ष बराबर हो, यदि दो पक्ष बराबर हो तो एक पक्ष की तुलना करके k का मान ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि F0 जो होगा लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल में राइट हैंड लिमिट के, तो F0 का मान k है, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान a प्लस b है, तो k का मान हमारा कितना हो गया? a प्लस b। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
बहुत ज़्यादा फोकस करना है यहाँ पर, किस पर, इस पर। इसका मान ए होता है। यदि यहीं पर बी होता है, यहाँ पर बी होता तो यहाँ बी के बराबर होता, ठीक है, बी के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर आपका क्या है, माइनस बी एक्स है तो माइनस बी होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। इतना तो आपका फार्मूला होता है, फार्मूला हमें भी भूल गया था, देखिए क्या सूत्र उतर गया था, इसके लिए सॉरी। आप लोग सूत्र याद कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद दोस्तों। और आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए कि वो भी यहाँ से पढ़ें और अपना कंसेप्ट क्लियर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।